फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियां जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो आपके यहाँ जारी की गई है। तो इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी, ग्रुप सी की आपकी यहाँ पोस्ट जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे अलग अलग आपके यहाँ पे पोस्ट है वो आपके यहाँ जारी की गई है। तो आपके यहाँ पे जो मिलिट्री फोर्स ऑफ होम अफेयर्स की आपकी वैकेंसी है वो आपके यहाँ निकाली गई है। पैरामेडिकल स्टाफ की आपकी वैकेंसी निकाली गई है। एसएमटी वर्क्स की आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है और वेटरनरी स्टाफ की आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप किस तरह यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताए जाए डिटेल में। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रही। कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं कि आपकी जो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसे आप यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन में जाके यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे कांस्टेबल के लिए आपकी जो वैकेंसी है वो 10th पास आपकी होनी चाहिए और ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपकी जो अलग अलग आपकी यहाँ पोस्ट है वो आपके यहाँ निकाली गई है, उनके बारे में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी किस पोस्ट के लिए आपकी कौन कौन सी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप सीधा लॉग इन कर सकते हैं। अगर पहली बार कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी कैंडिडेट का नेम है वो आप डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल एड्रेस आप यहाँ डालेंगे। जनरेट OTP करेंगे, आपके पास एक OTP आएगा जिसे आपको वेरीफाई करना होगा। जब आप इसे वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपकी जो यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे। तो आपका जो भी आधार कार्ड है वो आप यहाँ पे आधार कार्ड आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालेंगे, आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ डाल लेंगे, आपकी जो अदर ID प्रूफ है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आपका ID जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ डाल लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। इसके बाद आपकी जो नेशनलिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपका जो फादर नेम है इसकी आपको एंट्री करनी होगी, आपके मदर नेम की एंट्री करनी होगी, आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है तो उसकी आप एंट्री करेंगे, नहीं तो नो मार्क्स आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपका जो यहाँ पे जेंडर है, जेंडर आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपसे सेलेक्ट कर लेंगे। आपका मेडिकल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो डोमेंशियल डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपका यहाँ पे जो भी आपका डोमेंशियल सर्टिफिकेट है वो आप यस करेंगे और आपका जो डोमेंशियल इशू स्टेट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपका डोमेंशियल जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो रिलीजन है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। आपका जिस कैटेगरी में आप आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। आपको यहाँ पे किस स्टेट से जारी किया गया था, किस डिस्ट्रिक्ट से आपको जारी किया गया था और आपका किस आपके अथॉरिटी ने जारी किया था वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशू डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे मॉडिफाई ऑफ रिक्रूटमेंट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है या आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है, ESM में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या BSF में है, डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको अगर यहाँ पे किस कैटेगरी में आते हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से आप यहाँ पे भरते हैं तो आपको यहाँ पे आपके जो नीचे जो आपकी अदर जो आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ पे नो ही आपको शो होगी, जैसे कि आपका यहाँ नीचे आता है डिसेबल आपकी कैटेगरी है या आप एक्स सर्विसमैन है या आप यहाँ पे डिपार्टमेंट कैंडिडेट है तो आपको नो ही शो आएगा क्योंकि आपने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में भरा है। अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन से भरते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी, वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। पर अगर आप यहाँ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये सभी 9 शो होंगे। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो एड्रेस है डिटेल वो आपको फिल करनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ पे एड्रेस है परमानेंट एड्रेस वो आप एंटर करेंगे। आपका पिन कोड नंबर, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो भी सिटी है, आपका जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है और आपकी जो तहसील है वो आप एंटर करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो
तो आप सेम एस पे इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अलग अलग है तो आप इसकी एंट्री अलग अलग यहाँ पे करेंगे। इसके बाद आप डिटेल देखने हैं, सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपकी जो अदर डिटेल है, जैसे कि आपका एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यस करेंगे, और आपका कौन सा एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, ए बी या सी, तो जो भी आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, और है तो आप यस करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपका स्पोर्ट्स है वो आप यहाँ पे डालेंगे। आपका स्पोर्ट्स जो अचीवमेंट है वो आप यहाँ डिटेल है वो आप यहाँ डाल देंगे। नहीं आप स्पोर्ट्स पर्सन तो आप सिंपली यहाँ नो कर सकते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पे स्पोर्ट्स के आपकी डिटेल डाल लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे फिजिकल आपका स्टैंडर्ड है, आपकी हाइट है, आपका चेस्ट है, आपका वेट है, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आपका जो भी यहाँ पे आपकी हाइट, चेस्ट और वेट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आप जब ये सारी चीज़ें यहाँ डाल देंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे जो आपको यहाँ पे आता है कि अगर आपको यहाँ पे आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर चल रहा है तो आप उसकी डिटेल डालेंगे। इसका सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो आपने जो भी पोस्ट भरी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी होगी। तो हमने पहले से ही ये फॉर्म भर रखा है, इसलिए ये आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है। अगर आप पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी होगी। जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो 10th है तो आप यहाँ 10 सेलेक्ट करेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, आपका यहाँ पे पासिंग ईयर है, आपका स्टेट है, और आपका जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे 12th अगर आपने यहाँ पे कर रखी है तो ऐड पे आप जाएंगे, और आपका जो 12th है तो आप यहाँ पे 12th सेलेक्ट आप यहाँ कर लेंगे। 12th सेलेक्ट करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे, आपकी पासिंग ईयर डालेंगे, आपका स्टेट डालेंगे, आपका जो भी बोर्ड का नेम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह आपने डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आपने कर रखी है, एमफिल आपने कर रखी है, नेट आपने कर रखी है, या आपने जैसे कि आपने यहाँ पे ITI कर रखी है तो आप ITI यहाँ डालेंगे, आपका ITI सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, आपकी पासिंग ईयर डालेंगे, आपका स्टेट, आपका जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपकी सभी डिटेल जो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है उन्हें आपको यहाँ चेक कर लेना है। ये आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है तो आप ऐड पे जाके इसे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जब आप यहाँ भी इसे चेक करने के बाद नेक्स्ट आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपके पास आता है वर्क एक्सपीरियंस। तो आपको अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यस करेंगे, और आपकी जो भी यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की आपकी जो डिटेल है, आपका जो एम्प्लॉय आपका जो यहाँ पे प्रेजेंट है या आपका पास्ट में है, या आपका एम्प्लॉयमेंट जो टाइप है तो आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद आपने एम्प्लॉयमेंट जो आपकी यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट आपका नेचर है, आपका कब से कब तक आपने यहाँ काम करा था तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट है उसका आपको नेम यहाँ डालेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली आप नो कर देंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि आप जो पोस्ट भर रहे हैं उसमें अगर एक्सपीरियंस आपका यहाँ रिक्वायर्ड है तो आपको एक्सपीरियंस डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। अगर नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे फोटो है और आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। आपका जो भी यहाँ 10th की आपकी सर्टिफिकेट है, आपका ITI सर्टिफिकेट है, आपका जो भी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका 12th का सर्टिफिकेट है, और आपका यहाँ पे AWS सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो आपकी जो फोटो की साइज है वो आपको 30 से 100 KB में आपको बता के रखी है। आपके सिग्नेचर की साइज आपको 20 से 50 KB बता के रखी है, और आपके जो भी अदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 30 से 100 KB में आपको यहाँ पे आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की साइज है वो आपको बता के रखी है। तो आप इन्हें एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सभी आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। जब आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे या इनकी साइज आप देख लेंगे, अच्छे से अपलोड करने के बाद आपको यहाँ डिक्लेयर करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे डेस्कटॉप बोर्ड है उस पर आप आ जाएंगे, और आपकी जो प्रोफाइल है उस पर आपको यहाँ पे 100% आपको सक्सेसफुली कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई न्यू आपको अटैचमेंट है, इस पर क्लिक करना है, और आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके आगे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको अपनी जो पोस्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और अप्लाई हेयर पे क्लिक करना होगा। अप्लाई हेयर पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको अपना जो यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट है वो आपको अपनी पोस्ट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो आप किस पोस्ट के लिए अपने आप को यहाँ पे सेलेक्ट आप पोस्ट को करना चाहते हैं, तो आपकी जो भी यहाँ पे CB
फ़ी, जो भी आपकी पोस्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है पोस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो आपकी यहाँ पे 10th है तो आप 10th सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ITI आपके यहाँ पे है मांगी गई है तो आपको यहाँ होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ ITI नहीं है तो आप 3 ईयर जो एक्सपीरियंस है वो आपका रिक्वायर्ड है तो आप उसमें यस कर देंगे, और आपका ITI नहीं है आप नो कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ एक्सपीरियंस नहीं है और आपके ITI कर रखी है तो आप यहाँ पे जो ITI है उसमें आप यस करेंगे, और आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें आप सिंपली नो कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी यहाँ पे डिटेल है क्वालिफिकेशन का अकॉर्डिंग वो आपको डालनी है। आपका जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड है आपका वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको सिलेक्ट आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड आपकी क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड आपको करने होंगे। जब आप सर्टिफिकेट अपलोड आप यहाँ पे कर देंगे, जो भी आपके रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है जैसे कि आपकी 10th का, आपका 12th का ITI है एक्सपीरियंस है वो आप डाल देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हैं वो उस प्लेस की आपको यहाँ पे एंट्री आपको करनी होगी। इसके बाद आपका सेंटर प्रेफरेंस है तो आपको अपने जो सेंटर प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आपका सेंटर प्रेफरेंस आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेंटर प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो भी फीस यहाँ लगती है तो वो आप यहाँ जमा करवा देंगे। तो आपकी फीस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ डिक्लेयर आप करेंगे। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे फीस जमा करवाने के लिए। जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप जिस भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंक या वॉलेट जिससे भी आप अपना जो पेमेंट है वो आप करवाना चाहते हैं तो आपके कार्ड की डिटेल भरेंगे और आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रिंट है फाइनल प्रिंट लेकर आप फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।